नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई प्रभारी कुमारी शैलजा की नियुक्ति के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। चर्चा है कि किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को कांग्रेस का नया अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से बनाया जाएगा। यदि मौजूदा अध्यक्ष मोहन मरकाम रिपीट नहीं होते हैं, तब बस्तर से ही किसी आदिवासी चेहरे को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति के बाद से ही यह चर्चा जोरों पर थी कि पार्टी में परिवर्तन होंगे, खासकर ऐसे राज्यों में जहां 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत किला है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस 90 में से 71 सीटों पर काबिज है। यही कारण है कि यहाँ हर हाल में कांग्रेस 2023 में अपना कब्जा बनाए रखना चाहेगी। इसके लिए अप्रत्याशित रूप से जिस तरह से छत्तीसगढ़ के 4 साल से कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया को अचानक हटा दिया गया और अब नई रणनीति के तहत चौथी महिला प्रभारी के रूप में कुमारी शैलजा की नियुक्ति हुई है। इसके पहले प्रभा राव, अंबिका सोनी और मार्गरेट अल्वा को नियुक्त किया गया था। कुमारी शैलजा 9वीं प्रदेश प्रभारी होंगी और चौथी महिला छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बन चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में पीएल पुनिया की विदाई को लेकर कई तरह की बातें उठी। पुराने प्रशासनिक अधिकारी रहे पीएल पुनिया की कार्यशैली भी किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरह थी। वे खुला और साफ बोलते थे और जल्दी दबाव में नहीं आते थे। जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट वे कर रहे थे, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ उन्हें हटाने के लिए भानु प्रतापपुर के चौथे उपचुनाव वाली तारीख तक का इंतजार किया गया और जैसे ही ये चौथा उपचुनाव हुआ, अचानक पीएल पुनिया की विदाई की खबर आ गई। बताया गया कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। ये कार्यकाल पूरा होने वाला फार्मूला मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर भी लगता है। मोहन मरकाम की विदाई को लेकर पहले से चर्चा थी। छत्तीसगढ़ में बीते 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक जो बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रभारी और पूरी कार्यकारिणी को जिस तरह से एक के बाद एक बदला, वहाँ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझते हुए बदलाव वाले फार्मूले पर काम कर रही है। अक्सर आपने क्रिकेट में देखा होगा कि किसी संघर्षपूर्ण मुकाबले में जब भी कोई अनजाना सा नया बॉलर बॉलिंग करने आता है, तब बैट्समैन को खासी परेशानी होती है। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की नई प्रभारी हैं। उनकी कार्यशैली से विपक्षी भाजपा और यहाँ तक प्रदेश कांग्रेस के नेता भी ज़्यादा वाकिफ नहीं है। उनके बारे में जो मोटा मोटी जानकारी है कि वे गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, 4 बार की सांसद रही हैं, 60 साल की उम्र में उन्होंने काफ़ी अनुभव देखे हैं। ऐसे ही बदलाव के माहौल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कुछ नई बातों को भी प्रस्तुत किया है। जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, अपने नए नए अनुभव को साझा कर रहे हैं, वह उन्होंने हाल में ही जय सिया राम और जय श्री राम पर जो अंतर प्रस्तुत किया और तीखा कटाक्ष किया आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर, वहां उन्होंने खुद को राम का करीबी बताने की कोशिश की। ऐसे ही बदलाव के माहौल में बदले बदले से नजर आए छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने राहुल गांधी के नाम के आगे पंडित राहुल गांधी लगाकर बताया कि वे किस तरह से भक्ति भाव में लगे रहते हैं, उनका पूरा परिवार किस तरह से पूजा पाठ में लगा रहता है। आप जल्दी से उन दोनों बयानों को सुनिए, पहले राहुल गांधी के वक्तव्य को, उसके बाद मंत्री अमरजीत भगत की बातों को सुनिएगा। न केवल सुनिएगा बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर करें, आखिर किस तरह से, किस भाव में, किस सरलता से बातें कही जा रही है। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। अब ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे कही है। कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी? तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। पंडित राहुल गांधी जी शुरू से ही वो
भगवान को, पूजा पाठ को मानने वाले परिवार से भी हैं, खुद भी मानते हैं। अभी भी जा रहे हैं वो जहाँ पहली बार पंडित वहाँ पर अभी मंदिर में, कहीं पर मठ में, कहीं पर शिवालय में। राज को अगर समझो तो राज ही रहने दो तो अच्छा है। चुनाव इस संदर्भ में आप कह रहे हैं? जो मैंने कहा वो कह दिया। अब राजनीति के लिए ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए कम है। जो अरविंद केजरीवाल कल तक अयोध्या में मंदिर की जगह अस्पताल और दूसरे निर्माण की बात कर रहे थे, वे अचानक सुर बदलते हुए भारतीय नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लगाने की बात करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे बीते कुछ सालों में रोजा अवतार की पार्टियों में या दावत में नेताओं के सिर में वो जालीदार टोपी नजर नहीं आती, और रोजा अवतार की दावतें भी अचानक से नेताओं के द्वारा बिहार और यूपी की कुछ जगह को छोड़कर मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती। ऐसे में एक ट्रेंड चल रहा है कि कौन कितना बड़ा हिंदूवादी है, कौन हिंदुओं के कितना करीब है। ऐसी तमाम बातें जो राजनीति के लिए सूट करती है, वो सारी बातें होती है, वो सारी चाल चली जाती है, जिसे पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी जनता भी अब बखूबी समझ रही है। एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव परिणाम के पहले दिल्ली एमसीडी के चुनाव भी सामने आ गए। वहां कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हमेशा से ईमानदारी का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी बढ़त लेती नजर आ रही है, जबकि उनके मंत्री और विधायक लगातार घोटालेबाजी के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। अब घोटालों की खबरें लाखों नहीं करोड़ों में आती है। कम और ज्यादा में लोग तय करते हैं कि यह शिष्टाचार आखिर किसने कितना किया। आपको याद होगा 2014 में कुर्सी संभालते ही पीएम नरेंद्र मोदी का एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कौन कितना खा रहा है और कौन किसे नहीं खाने दे रहा है या पहले से कम खाया जा रहा है। राजनीति की ऐसी सुचिता कहां तक कायम है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। खासकर नेताओं के बदले हुए सुर और स्वभाव पर भी अपनी विशेष टिप्पणी जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने जनमंच राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।